और आज मैं कह सकता हूँ कि लेडीज मैन बना दिया मुझे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना स्नेह, सम्मान, आदर, सौहार्द देती हैं। मैं कभी भी इसका मूल्य तो नहीं चुका सकूँगा, किंतु मैं ये बता दूँ आपको कि मेरे लिए बहुत अमूल्य है आप लोगों का स्नेह, आपका सम्मान। और सबसे बड़ी बात इस हफ्ते ये है कि मैं बहुत दुविधा में था कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे मनाएंगे। शायद ज्योति जी जानती हैं कि मैं हर वर्ष मनाता हूँ और एक अलग फलक तो मनाता हूँ। तुम सब कुछ कर सकती हो मेरे से पूछ कर, कमाल की हो तुम, सवाल करती हो। ये मेरी बात नहीं है, ये आदिकाल से आ रहा है। मैं आज आपके प्राण खाऊंगा इस तरह से नहीं कि आप किताबें ले रहे हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इत्तेफाक से 1973 में मैंने ये प्रबंध ग्रंथ लिखा था। मतलब कोविड में भी मैंने इतने स्टेटस डाले ना, तो जीती तो तू है, स्वर्ग में रहती है, एंजॉय करती है ना। तो मेरा यही कहना होता है कि खूब सारे काम है और महिलाएं तो सुबह उठती है ना, तो खुद को जाना है, स्कूल जाना है या कहीं भी जॉब करनी वहाँ जाना है, खुद का चाय भी खुद बनाकर पीना, हस्बैंड का भी ध्यान रखना, बच्चों का भी करना, और भागते दौड़ते और स्कूल में यदि जा रही है तो नाखून से आटा कुरेदती क्लास में एंटर होगी। तो ये हालत होती है। यहाँ बैठे हुए मैं बहुत देर से सोच रही थी, ये सम्मान की बात है कि हम महिलाओं को यहाँ बुलाया गया, हमें मौका दिया गया, हमें सम्मानित किया जा रहा है। मगर मुझे बैठे बैठे जो फीलिंग आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इससे ज्यादा जरूरत है पुरुषों को इकट्ठा करके उन्हें समझाने की कि महिला दिवस की महत्वता क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नीरज जी और आकाशवाणी केंद्र के सभी लोगों ने, कुंभाराम जी ने, सबने हम लोग को इतना सम्मान दिया है, तो इसको मैं वो नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर जो जरूरत है वो ये भी है, साथ ही साथ जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी परेशानी जो है, कहीं भी अकेले हूँ के साथ हम कहीं भी हैं, हम जो अनसेफ फील करते हैं, जो निर्भया के साथ हुआ, सबसे बड़ा कारण वही है जो हमें कमजोर बना हो गई। इतनी मतलब पढ़ के मजबूत हो गई, मैं किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ। मैं चाहे कोई भी कैसा भी काम हो, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, इतनी मजबूत हो गई हूँ मैं। और सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि महिला कमजोर नहीं है, जो आदमी कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। तो जेंट्स भी अपनी जगह बहुत अच्छा 100% रोल निभाते हैं मैम। ये तो उस रात के अंधेरे में वास्तव में डर का कारण तो था ही लेडीज का, बिल्कुल अपने घर तक आना। और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं दूसरी गाड़ी भेजता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ काम हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल जेंट्स। क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में गागर में सागर था, और सबसे मैं सोच कर आई थी कि मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी पहचान शिक्षिका के रूप में बनाई है, जिसके माध्यम से मैं आज बहुत सारे बच्चियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। और मैं उनको भी हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि सबसे पहले अपनी पहचान बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, यही बात मैं बताती हूँ। और यही बात मैं, उनके माता पिता भी आते हैं तो उनसे मिलकर ये कहती हूँ कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को उनकी पहचान बनाना। मेरी लाइफ की बहुत मतलब लंबी स्टोरी है स्ट्रगल की। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ माउंट आबू में आए थे, तब मतलब 10 रुपए के लिए भी बहुत तरसते थे, वो खाना नहीं खा पाते थे, 3 दिन तक तो खाया ही नहीं था उन्होंने। और फिर पापा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, फिर उन्होंने मतलब बिनना स्टार्ट किया, कचरा वगैरह भंगार ये बिनना स्टार्ट किया उन्होंने। फिर दिन भर बिनते रहते थे और फिर रात में उसी कचरे को मतलब छटाई करके अलग अलग करते थे, फिर उसको इकट्ठा करके फिर आबू रोड जाते थे। वो बहुत काम किया मम्मी ने, बहुत स्ट्रगल किया। उनके मेरे पापा के भाई थे, वो भी बहुत परेशान करते थे मेरी मम्मी को। जैसे जैसे करके हमने थोड़ा सा किया, ऊपर तक आए। फिर बीच में वापस आग लग गई, पूरा घर जल गया और वापस हम रोड पे आ गए। रोड पे आ गए फिर वापस ऐसा लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरे पापा ने बहुत हौसला करा
कि नहीं बेटा अब वापस ऐसे उठना है। वापस से वो सब करते 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 फिर वो वापस इस रेपुटेशन पे आ गए कि हमको कोई बोल नहीं सकता कि ये कचरा बीनने वाले। फिर भी मतलब फिर उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी की डेथ होने के बाद फिर बड़े भाई भी थे, 3 बड़े भाई है शादीशुदा, उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद मैंने ही ठान लिया कि अब कुछ करना है। पापा भी अकेले हो गए, वो भी टूट रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ करना है, ठान लिया। फिर पापा की सारा बिजनेस मैंने संभाला, हौसला किया। उसके बाद मेरी भी बेटी है छोटी, मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके फिर पापा का सब संभाला। पापा ने मेरे को भी साथ दिया, मेरा भी साथ दिया। और उसके बाद मतलब मेरी बेटी का भी यहाँ पूरा होता है, मेरा भी पूरा हो रहा है सब। और अभी उस मुकाम पे आ गए हैं कि हम किसी और की हेल्प करते हैं। हमारी कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन हम किसी और की हेल्प करते। इस मुकाम तक हम पहुँच गए। मेरे जैसी कोई भी लड़की ऐसी हो जो समझती हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पूरी दुनिया वापस खड़ी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बस यही मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। आप आगे बढ़ो, सब कुछ होगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आराधना मेवाड़ा है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आज वुमेंस डे है। हैप्पी वुमेंस डे। तो वुमेंस डे में मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे सब लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को कुछ काम नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं कि हम तो वर्क करते हैं, हम ये सब करते हैं, पर हाउस वाइफ भी घर में सब कुछ करती है। वो सब मैनेज करती है, बाहर का भी मैनेज करती है और घर का भी मैनेज करती है। घर के सारी जिम्मेदारियां वो निभाती है। घर में जैसे बच्चे हैं उनका टाइम मैनेज करना होता है, जैसे बुजुर्ग है तो उनको संभालना होता है, तो सबको वो मैनेज करती है। हस्बैंड है, सबका काम वो देखती है। फिर जैसे कोई भी मुश्किल वक्त आए तो उसमें भी वो खड़ी होती है। जैसे कोरोना था तो कोरोना में मैंने सुबह में उठ के सबको टिफ़िन कैसे हम लोग देते हैं, हॉस्पिटल में सब पहुंचाना पड़ता था। फिर एक तरफ बच्चे भी बीमार होते थे तो उनको भी टाइम से खाना देना है, दवाई देनी है, उनको उनका काम भी देखना पड़ता था। आप मानते हैं कि हम वुमेन्स है, कुछ नहीं, पर वुमेन्स भी अपने आप में एक शक्ति होती है। उनका काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आप उनको बहुत कम नहीं माना करिए। एक प्राउड फील करने की बात है कि हम एक वुमेन्स है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभालती हूँ। कहने को मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं अपने आप में ही एक बहुत अच्छा चैलेंज करती हूँ। खाना बनाती हूँ सबके लिए, जिसको जो भी पसंद आते हैं उसके लिए मैं अपना सुबह से रात तक उनके लिए ही जीती हूँ, उनके लिए ही टाइम देती हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके हिसाब से ही रखती हूँ और मैं बाहर के मार्केट का सबका काम करती हूँ। और मैं बड़ों के लिए बड़ों के हिसाब से चलती हूँ और बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से चलती हूँ। मुझे पता है कि मैं एक नॉर्मल सा ही काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली को ही संभाल रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि एक फैमिली संभालना आसान नहीं है। सबकी बातें उनके हिसाब से चलाना घर को वो आसान नहीं है। मैं अपने घर को बहुत ही अच्छे से संभालती हूँ। कहने को सब कह देते हैं कि हाँ करती ही क्या हो तुम, घर में रहती हो, घर के काम ही क्या होते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि काम क्या होते हैं, सबके हिसाब से चलना कैसे होता है। मैं समझ सकती हूँ कि, और मैं इतना अच्छा मानती हूँ अपने आप को, और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ। आज में आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हमेशा रहते ही हैं, इनको तो हमेशा ही हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद है। और हमारे जितने भी जो स्टाफ वाले हैं सबने ये जो सहयोग दिया है उन सबको, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरदार जी को तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद है।